Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to my YouTube channel Imran's Educational Hub. Before starting today's session, I would like to share some comments. मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत सारी अच्छी कमेंट्स मुझे देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आपको इस तरह से शेयर करना चाहूँगा कि मैंने तकरीबन जितनी भी कमेंट्स पढ़ी हैं उन कमेंट्स में कुछ लोगों का ये मशवरा है, कुछ लोगों की ये एडवाइस है कि सर मज़ीद इनमें वोकैबुलरीज़ और मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ टॉपिक को आप बताइए ताकि हम इसको आगे मज़ीद प्रैक्टिस कर सकें। सो तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, यकीनन मुझे अंदाज़ा है कि मैंने तमाम टॉपिक्स को और आगे बढ़ाना है, लेकिन अभी आपको इनिशियल स्टेज पर आपके लेवल के मुताबिक, क्योंकि बिगनर्स लेवल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और मैंने बिल्कुल बिगनर्स से स्टार्ट लिया है ताकि हर किसी को ये समझ में आए। आप में से बहुत से लोग जो हैं वीडियोस को देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग एक्सपर्ट भी होंगे, बहुत से लोगों के पास नॉलेज भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी, लेकिन वो भी लोग आप लोगों के साथ मौजूद हैं कि जिन लोगों को बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती, जिन लोगों को बिल्कुल ही इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उनके लिए भी ये टॉपिक्स बहुत अहम हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने तमाम तर चीज़ें बिल्कुल बिगनर्स से ही स्टार्ट ली हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स में से कमेंट्स के मुताबिक जो आप लोगों ने मुझे शेयर की हैं, आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर वोकैबुलरीज़ का ऐड करें, सर उसमें कमेंट्स के तौर पर आप वोकैबुलरीज़, प्रॉब्लम्स, उन सारी चीज़ों का ऐड करें। तो आइए उन्हीं टॉपिक्स में से मैं एक टॉपिक को रिवाइज़ भी करता हूँ और उसके साथ साथ उसमें कुछ वोकैबुलरीज़ में आज आपको दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने उन वोकैबुलरीज़ को याद भी करना है और उन वोकैबुलरीज़ को अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल भी करना है। और लाजमी नहीं कि मैंने जो आपको वोकैबुलरीज़ दे दी हैं आप उसी लिमिट में रहें, आप जो है मज़ीद सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचें, यानी कि आप उस तरह के मज़ीद और एग्जाम्पल्स किस तरह से ले सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ इट एंड व्हाट आर दे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में इन्हीं टॉपिक्स का जिक्र किया था और इनके बारे में समझाया था कि व्हाट इज़ इट मीन्स क्या है, ये क्या है। यानी कि आप अगर किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको पता नहीं है और आप पूछना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज़ इट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर दे। व्हाट आर दे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूमात लेनी है और आप उसके हवाले से सवाल करना चाहते हैं या उसके हवाले से जवाब देना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट आर दे। अब हम इनके आंसर्स पे भी गौर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है व्हाट इज इट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इट इज अ कार। फॉर एग्जाम्पल कार के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, अब कार एक है, ठीक है, तो आपका सवाल क्या बनेगा, व्हाट इज इट, और जवाब इसका क्या होगा, इट इज अ कार। अगर एक से ज्यादा चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर दे, तो आप क्या जवाब देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किताबों के बारे में पूछ रहे हैं, एक किताब नहीं है, एक से ज्यादा किताबें, उसके बारे में क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि व्हाट आर दे, वो क्या है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, दे आर बुक्स। यहां ब्रैकेट्स में मैंने दिस और दैट भी ऐड किया है, मींस दैट आपके क्वेश्चन में व्हाट इज इट भी हो सकता है, व्हाट इज दिस भी हो सकता है एंड व्हाट इज दैट भी हो सकता है। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया था, तो उसी हवाले से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर थोड़ा सा और हमें इसको समझाएं। तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि इट, दिस और दैट, ये आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि इट और दिस का इस्तेमाल आप कब करेंगे अपने इस क्वेश्चन में, कि जब वो चीजें आपके करीब होंगी। मैंने आपको दो स्टेप बताए थे कि अगर एक चीज आपके करीब है और वो एक है यानी कि सिंगुलर है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इट और दिस का। उसके लिए क्वेश्चन आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अब इसके लिए आप पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या है, तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। अब सपोज दैट अगर वही चीज दूर है तो उसके लिए आप क्या सवाल करेंगे, क्योंकि वो आपसे दूर है,
और दूर के साथ वो भी एक ही चीज है। तो आप क्या सवाल करेंगे, व्हाट इज दैट। इसी तरह मैंने यहां पर प्लूरल कॉन्सेप्ट में यहां लिखा हुआ है दीज एंड दोज। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, दूर का और करीब का। द थिंग्स विच आर नियर टू यू, द थिंग्स विच आर फॉर टू यू। जो चीजें आपसे करीब हैं या जो चीजें आपसे दूर हैं और ज्यादा भी हैं, तो तब आप दीज और दोज का इस्तेमाल करेंगे। अगर चीजें करीब है तो आप कहेंगे दीज, और अगर चीजें दूर है तो आप कहेंगे दोज। और मैंने फिर ये भी कहा था कि अगर आप दीज और दोज इस्तेमाल नहीं करना चाहें, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप दीज या दोज का इस्तेमाल नहीं करना चाहें, कोई एक ही वर्ड यूज करना चाहें, तो आप दे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दे मीनिंग जो है वो आपको नियर और फार दोनों की देगा। याद रहे, ऐसा सिलसिला यहाँ पर दिस और दैट के लिए नहीं है, सिंगुलर कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है, प्लूरल कॉन्सेप्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वोकैबुलरीज मैंने आपकी लिखी हैं, कुछ यहाँ पर वोकैबुलरीज भी लिखी हुई है, कुछ आप यहाँ पर पिक्चर्स भी देख रहे होंगे बनी हुई, लाइक ग्लास की पिक्चर बनी हुई है, लाइक एप्पल की पिक्चर बनी हुई है, लाइक कप, लाइक कार की तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर ग्लास की तस्वीर मैंने बनाई है, सेब की तस्वीर मैंने बनाई है। ये आपको एग्जाम्पल दिए। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके पास होनी चाहिए। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी बुक का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नेट से कुछ नहीं सर्च करना पड़ेगा, बल्कि आप जिस जगह मौजूद हैं, आपके नियरेस्ट, आपके इर्द गिर्द जो है वो चीजें मौजूद होंगी। आप जहां भी मौजूद हैं, आप किसी कमरे में मौजूद हैं, आप किसी इलाके में मौजूद हैं, आपके करीब वो चीजें होंगी, आप उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपने बस दो चीजों पर ख्याल रखना है कि चीज आपसे नियर है या फार है, यानी कि करीब है या दूर है, और फिर सिंगुलर है या प्लूरल है, उन दोनों कॉन्सेप्ट में। सिंगुलर कॉन्सेप्ट के तौर पर हम व्हाट इज इट, व्हाट इज दैट का यूज करेंगे। प्लूरल कॉन्सेप्ट में हम व्हाट आर दे, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज का इंक्लूड करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वोकैबुलरीज लिखी हुई है, आ गिलास, आ टेबल, आ डोर, आ नाइफ, आ चेयर, एन एप्पल, आ की, आ स्पून। उर्दू में भी मैं आपको बता देता हूँ वोकैबुलरीज के तौर पर। एक गिलास के बारे में क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, एक गिलास के बारे में जवाब देना चाह रहे हैं। आ टेबल, एक मेज, आ डोर, एक दरवाजा, आ नाइफ, एक चाकू, आ चेयर, एक कुर्सी, एन एप्पल, एक सेब, आ की, एक चाबी, आ स्पून, एक चमचा। तो आप इन वोकैबुलरीज में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद आपके आंसर्स में इसके आंसर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इट, इट इज अ ग्लास। व्हाट इज दैट, दैट इज अ टेबल। What is it? It is a door. What is that? That is a knife. What is it? It is a chair. What is that? That is an apple. What is it? It is a key. What is that? That is a spoon. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी कुछ वोकैबुलरीज मैंने आपको प्लूरल्स में दी हुई हैं। आप प्लूरल्स में वॉचेस हैं, मीन्स घड़ियां, कप्स, एक से ज्यादा कप, नाइफ्स, छुरियां, चाकू, एक से ज्यादा, कीज, चाबियां, कार्स, एक से ज्यादा कारें, ग्लासेस, एक से ज्यादा ग्लास, कॉपीज, एक से ज्यादा कॉपीज। ठीक है, तो आप प्लूरल्स में इन वोकैबुलरीज का यूज कर सकते हैं, लाइक वॉचेस, कप्स, नाइफ्स, कीज, कार्स, ग्लासेस, कॉपीज, मोबाइल्स। अच्छा, इसके हवाले से आपको इससे पहले प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि सिंगुलर वर्ड की प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो रही हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाइफ लिखा हुआ है, KNIFE नाइफ, लेकिन यहाँ मैंने KNIVES लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सिंगुलर वर्ड छुरी के लिए हम KNIFE यूज करते हैं। तो KNIF सिंगुलर में होता है और इसकी प्लूरल जो है KNIVEF होती है, FE नहीं होती, नाइव्स होता है। ठीक है, सिंगुलर में क्या होता है, नाइफ होता है, और प्लूरल में क्या होता है, नाइव्स होता है। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ वोकैबुलरीज का देखना है, बहुत सी सिंगुलर और प्लूरल्स का कॉन्सेप्ट आपने सीखना है। इंशाल्लाह मैं जो हूं नेक्स्ट क्लासेस में इस टॉपिक को भी रखूंगा कि कैसे आप किसी सिंगुलर वर्ड की प्लूरल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों की वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन और आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज इट, इट इज अ ग्लास। व्हाट इज दैट, इट इज अ टेबल। इसी तरह यहाँ क्वेश्चंस क्या बनेगा इन वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर दीज, ये क्या है। अगर ये एक से ज्यादा है तो आपका आंसर क्या होगा, दीज आर एप्पल्स।
What are these? These are watches. What are these? These are cups. What are these? These are knives. What are these? These are keys. What are these? These are cars. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मैं these और those का इस्तेमाल करूं तो आप तब भी अपने what are they की जगह आप what are these का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और what are those का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं, लेकिन इख्तिताम करने से पहले फिर मैं अगेन आपको बता दूं कि आपने what are these, what are those, what is that, what is this, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए आपने दो चीजों पे कंसीडर करना है। एक तो आपने ये देखना है कि जिस चीज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिसकी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपकी वो चीज सिंगुलर है या प्लुरल है। अगर सिंगुलर कॉन्सेप्ट में है या प्लुरल कॉन्सेप्ट में है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप उसमें आप नियर और फॉर का भी यूज देखेंगे, यानी कि अगर कोई एक चीज है तो आपने ये देखना है वो करीब है या दूर है। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो आपने ये भी देखना है कि वो करीब है या दूर है। अगर एक चीज है, करीब है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इट और दिस का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक चीज है और वो दूर है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर एक चीज करीब है तो आप एक से ज्यादा हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? दीज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो चीजें एक से ज्यादा हैं लेकिन दूर हैं तो आप दोज का इस्तेमाल करेंगे। दीज और दोज की जगह अगर आप नहीं चाहते कि मैं दीज भी इस्तेमाल करूं, मैं दोज भी इस्तेमाल करूं, कोई एक ऐसा वर्ड हमें मिल जाए कि दोनों की ही मीनिंग देता हो, तो प्लुरल कॉन्सेप्ट में आप दे का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको पिछली प्रैक्टिस में करवा दिया है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक किया होगा। अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।